सबसे पहले हम जानेंगे करियर के बारे में कि आपको किस फील्ड की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। आप अपनी हस्तरेखाओं से कैसे जान सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर इस हाथ के अकॉर्डिंग देखें तो चंद्र पर्वत जो है दोस्तों, यहाँ पर होता है चंद्र पर्वत। अब चंद्र पर्वत से इस हाथ में एक फेट लाइन इस प्रकार से शनि पर्वत तक जा रही है। मतलब चंद्र पर्वत से ये रेखा निकलती है और शनि पर्वत पे जाके रुकती है। तो अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से एक दोष मुक्त भाग्य रेखा, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ना तो ये लहरेदार हो कुछ इस प्रकार और ना ही ये बीच में से टूटी हुई हो इस प्रकार। अगर इस प्रकार से कोई गैप होता है तो ये रेखा आपको प्रॉपर फायदा नहीं दे पाती है। तो अगर आपको इसका प्रॉपर फायदा चाहिए तो इसे दोष मुक्त देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर इस प्रकार से चंद्र पर्वत से निकल के शनि पर्वत तक ये रेखा जाती है तो ये आपके जीवन में विदेश यात्रा के योग को दिखाती है। जी हाँ दोस्तों, ये उन लोगों के लिए शुभ संकेत होता है जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में जाके पैसा कमाना चाहते हैं, वहां पर तरक्की करना चाहते हैं। तो अगर आपके हाथ में भी ये पॉसिबिलिटी बन रही है तो आपको मौका अवश्य ही मिलेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो रेखा है ये तो आपके चंद्र पर्वत से निकल के शनि पर्वत तक जा रही है, पर हो सकता है कि आपके हाथ में जो ये भाग्य रेखा है वो आपके केतु पर्वत से निकल रही हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता है आपके हाथ में केतु का पर्वत। अब यहाँ से आप क्या जान सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से अगर यही रेखा आपके शनि पर्वत तक जा रही है आपके केतु पर्वत से निकल के, तो आपको बताना चाहेंगे कि ये आपके जीवन में बिजनेस में बड़े योग को दिखाती है। जी हाँ, अगर आप खुद का कोई कार्य करना चाहते हैं या फिर ये कहिए कि व्यापार में आगे बढ़कर बड़ी सफलता को हासिल करना चाहते हैं, तो अगर इस प्रकार से पॉसिबिलिटी आपके हाथ में बन रही है तो आपको अवश्य ही मौका मिलेगा बड़ी सफलता हासिल करने का। और कई बार तो पॉसिबिलिटी ये बनती है दोस्तों कि इनके परिवार में पहले से ही कार्य जो चलता आ रहा है या फिर बिजनेस है या फिर कोई व्यापार है, तो उसे ही ये आगे बढ़ाते हैं और उसे अपने टैलेंट के दम पे आगे ले जाते हैं और तरक्की हासिल करते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर हो सकता है कि आप सरकारी नौकरी के लिए या फिर अपनी मनचाही नौकरी प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, पर आप अगर अपने हाथ में भाग्य रेखा को देख रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये जो रेखा है वो आपके सरकारी नौकरी में फायदा नहीं देती है। देखिए, इसके रिलेटेड हमारे पास बहुत बार सवाल आते हैं कि हमारे हाथ में तो भाग्य रेखा है और दोष मुक्त है, पर हमें तो सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही, हम बार बार कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो रेखा है वो बिजनेस को दिखाती है जैसे कि आपको बताया, पर अगर आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको रेखा देखनी चाहिए आपके सूर्य पर्वत पे बनी हुई। देखिए, ये जो आपकी अनामिका अंगुली है जिसे रिंग फिंगर भी कह देते हैं, इसके नीचे बनता है सन माउंट। अब यहाँ से अगर एक रेखा निकलती है और नीचे की ओर चली जाती है, मतलब कि आपकी माइंड लाइन तक चली जाती है, तो दोस्तों ये आपके जीवन में सरकारी नौकरी के योग को दिखाती है। तो आगे से इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सरकारी नौकरी के लिए आपको सूर्य पर्वत से निकलने वाली रेखा देखनी है और बिजनेस के लिए आपको शनि पर्वत से निकलने वाली रेखा को देखना है। अब ये तो बात हो गई दोस्तों करियर के बारे में। आप कैसे जान सकते हैं अपनी हस्तरेखाओं से कि आपको किस करियर की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। अब हम जानेंगे कि आपका भाग्य कब साथ देगा, ये आप कैसे पता कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ रेखाओं को इसके लिए ऐड करना होगा। सबसे पहले है आपकी हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं। इसके बाद होती है आपकी माइंड लाइन, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कह देते हैं। और फिर से हम अपनी भाग्य रेखा को इसमें ऐड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना है कि आपकी हार्ट लाइन से एक छोटी सी रेखा निकलती है और आपकी माइंड लाइन तक चली जाती है। देखिए, कुछ इस प्रकार एक छोटी सी रेखा निकलती है और यहाँ पर ये इन रेखाओं के मेल से बना देती है क्रॉस का साइन, जिसे एक्स का साइन भी कहा जाता है। और ये जो निशान है दोस्तों आपके जीवन में आपके भाग्य उदय को दिखाता है। पर आपके मन में सवाल होगा कि ये भाग्य उदय तो हमने जान लिया कि कैसे जान सकते हैं अपनी हस्तरेखाओं से, पर इसका मौका कब मिलेगा, मतलब भाग्य उदय होगा कब। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आपके हाथ में भी एक्स साइन बन रहा है और वो भी कंप्लीट जैसे कि आपको ये बना के दिखाया, तो दोस्तों आपको 25 से 30 साल की उम्र के बीच में मौका मिलता है भाग्य उदय करने का। मतलब कि आपके करियर में अगर हो सकता है कि आप अभी उतार चढ़ाव देख रहे हैं, पर आने वाले फ्यूचर में आपका भाग्य उदय होगा और आप सक्सेस भी हासिल करेंगे। पर हो सकता है कि आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है, तो आपके मन में सवाल होगा कि इस क्रॉस साइन का फ़ायदा क्या हमें नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, चिंता मुक्त हो जाइए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखिए, इस निशान का फायदा जो है आपको फिर से मिल सकता है 35 साल की उम्र के बाद। मतलब कि
हर 5 साल के गैप के बाद ये मौका फिर से मिलता है इस निशान से। तो अब की बार आपको तैयार रहना है, अपना कार्य करते रहिए पूरी निष्ठा से, लगन से, और आने वाले फ्यूचर में अगर आपने मौका संभाल लिया तो कामयाबी पाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इसके बाद हम जानेंगे दोस्तों आपके जीवन में बड़े धन लाभ के बारे में। देखिए, धन लाभ हर किसी को चाहिए, हर कोई चाहता है कि उनके पास खूब सारा पैसा हो और वो अपनी मन की इच्छाएं पूरी कर पाएं। पर हर किसी के जीवन में बड़ा धन लाभ जल्दी नहीं आता है या फिर उनको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। पर आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों एक ऐसे खास निशान के बारे में, अगर आपके हाथ में वो निशान है तो आपके जीवन में बड़े धन लाभ प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। तो वो निशान कौन सा है, देखिए कुछ इस प्रकार। यहाँ पर जैसे कि आपको भाग्य रेखा बताई और माइंड लाइन बताई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाग्य रेखा से एक रेखा निकलती है और इस प्रकार से ऊपर की ओर चली जाती है। मतलब कि माइंड लाइन को काट के ऊपर की ओर निकल चुकी है और यहाँ पर बन गया है मनी ट्रायंगल का साइन। अब ये जो साइन होता है दोस्तों आपके जीवन में बड़े धन लाभ का योग तो बनाता ही है, इसी के साथ आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जैसे कि गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, या फिर आपकी जो भी मनचाही इच्छाएं हैं, तो वो भी पूरी हो जाती हैं। पर आपको बता दें दोस्तों कि ये जो मनी ट्रायंगल का साइन है ये आपको थोड़ा देरी से फायदा देगा, मतलब कि समय ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि ये एक छोटा मनी ट्रायंगल का साइन है। छोटा मनी ट्रायंगल का साइन दोस्तों आपके जीवन में एक फायदा ये देता है कि आपके जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। बस आपको बड़े धन लाभ कमाने के लिए थोड़ा वेट ज़्यादा करना पड़ता है। पर अगर आपके हाथ में बड़ा मनी ट्रायंगल है, और वो कैसे बनता है, मान के चलिए कि आपके हाथ में भाग्य रेखा आपकी केतु पर्वत से निकल के शनि पर्वत तक जाती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से मनी ट्रायंगल का साइन बनता है इस रेखा से। तो दोस्तों ये बड़ा मनी ट्रायंगल का साइन माना जाता है। तो ये बड़ा मनी ट्रायंगल का साइन आपके जीवन में जल्द ही बड़े धन लाभ का योग बनाता है। पर आपने अभी तक शायद एक बात नोटिस नहीं की होगी दोस्तों कि यहाँ पर जो रेखा है वो बुध पर्वत तक चली गई है। छोटी उंगली के नीचे बनने वाला ये बुध पर्वत दोस्तों, और इस प्रकार से अगर रेखा ऊपर की ओर चली जाती है तो दोस्तों ये आपकी दिल की कोई भी इच्छा को पूरी करने का मौका देती है। अब हो सकता है कि आपने अपने करियर में कुछ सोचा हुआ है, या फिर आपने अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ सोचा है, या फिर कोई भी आपकी दिल की इच्छा है जिसे आप पूरी करना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपनी इच्छाएं तो हर कोई पूरी करना चाहता है, पर मौका किसी किसी को ही मिल पाता है। पर अगर आपके हाथ में इस प्रकार से रेखा है तो आपको मौका अवश्य ही मिलेगा, बस आपको मौका नहीं चूकना है। इसके बाद अब हम जानेंगे दोस्तों कि आप अपनी लव लाइफ के बारे में कैसे जान सकते हैं, मतलब कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज, इसको जानने का बहुत ही आसान तरीका है, जिसके लिए आपको अपना बृहस्पति पर्वत देखना है दोस्तों, जो बनता है आपकी इंडेक्स फिंगर या फिर इस पहली फिंगर के नीचे यहाँ पर, जिसे गुरु पर्वत भी कह देते हैं। और देखिए जो आपकी हार्ट लाइन है दोस्तों, अगर आपकी हार्ट लाइन इस प्रकार से आपके गुरु पर्वत तक चली जाती है तो ये आपके लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देती है, मतलब जिसे आप पसंद करते हैं आप उससे विवाह भी कर सकते हैं। यहाँ पर मौका आपको अच्छा खासा मिल जाता है। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं, जो हार्ट लाइन है वो गुरु पर्वत तक नहीं गई है, बल्कि पहले ही रुक चुकी है। तो इसका क्या मतलब है, देखिए दोस्तों, अगर आपके हाथ में भी हार्ट लाइन गुरु पर्वत से पहले ही रुक जाती है तो आपको बताना चाहेंगे कि ये आपके लव मैरिज के चांसेस को कम दिखाती है और अरेंज मैरिज के योग को ज्यादा दिखाती है। कहने का भाव ये है कि किसी भी पॉसिबिलिटी में अगर ये आपके गुरु पर्वत तक नहीं जाती है तो आपको दोस्तों स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। हो सकता है कि घर वाले जल्दी ना माने आपके प्रेम विवाह के लिए, और इस पॉसिबिलिटी में आपको यही रिकमेंड करेंगे दोस्तों कि अगर आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ और एक लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ चाहते हैं तो आपको अरेंज मैरिज की ओर कदम बढ़ाना चाहिए।